हेलो नर्स 9 एस्पिरेंट, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विकी जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एडम्स गोरखपुर। इन दिस वीडियो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो नर्सेट 7 प्री के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो था उस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो रिमेनिंग डेज है नर्सेट 9 प्री के लिए एंड इवन मेंस के लिए, उसका स्ट्रेटेजी कैसे रहना चाहिए। लास्ट मोमेंट में मैंने अपने कैसे रिविजन किया था सो दैट आई कुड क्वालिफाई नर्सेट 6 जस्ट विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ। ठीक है, तो आप लोग भी कैसे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करें उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन। आप कितना भी तेजू भैया हो, कितना भी पढ़ लिए हो, अगर लास्ट मोमेंट पे आपने अच्छे से नहीं पढ़े तो या तो आपका सिलेक्शन हो रहा होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, या तो आपका रैंक अच्छा बन रहा होगा तो रैंक कम बनेगा। इफ लास्ट मोमेंट पे अच्छे से नहीं पढ़ाई किए, सम अप नहीं किए एवरीथिंग्स जो पढ़े हो अभी तक। ठीक है, सो लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इज प्लेज क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। ठीक है, तो आज उसी पे बात करेंगे। ये पूरा का पूरा वीडियो उसी पे डेडिकेटेड रहेगा। तो बिना कुछ देरी चलते हैं वीडियो पे। तो इस वीडियो में हम लोग 5-6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे एक नंबर पे स्टडी मटेरियल्स को रखेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, क्या पढ़े ना पढ़े इस समय। एंड उसके बाद स्टडी टेक्निक या स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं फॉर बोथ फ्रेशर्स, रिपीटर एंड इवन जो जॉब पे हैं उन तीनों के बारे में बात करेंगे। एंड स्टडी मटेरियल्स भी एंड स्टडी शेड्यूल्स फॉर विथआउट जॉब एंड जॉब वाले कैसे करें। ठीक है, उसके बाद डेली लाइफ एंड उसके बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए इस समय उस पर। ठीक है, तो सारे में कैटेगराइज करेंगे। फ्रेशर के लिए रहेगा, रिपीटर के लिए रहेगा एंड दोज हु आर ऑन जॉब। ठीक है, सो मैं नीचे पेपर में लिख के रखा हूँ ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि एक बार वीडियो बनाने का मौका मिलता है उसमें भी मिस करने लगे तो फिर अच्छा नहीं है। सो जो भी पॉइंट मेरे को बताना रहता है मैं सम अप करके आया हूँ। ठीक है, सो नंबर 1 स्टडी मटेरियल्स पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टडी मटेरियल्स में सबसे पहले स्टडी मटेरियल्स बताने से पहले आपको बता दूं कि आपको एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा आपको। अब नर्सेट 9 के लिए, नर्सेट 9 प्री के लिए कितना दिन रह गया है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैलेंडर बनाना पड़ेगा। जो कि मैं अपने प्रीवियस वाले जो भी स्ट्रेटेजी वीडियो था उन सारे में मैं ये बताते आ रहा हूँ कि कैसे कैलेंडर बनाया जाता है। आप डिसेंडिंग, जैसे सपोज कि आपको 50 दिन रह गया, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए 50 दिन रह गया, तो आप 50, फिर 49, फिर 48, फिर 47, 46 ऐसे करते करते 1 बैच आएंगे और एग्जाम डे आ जाएगा। उसके बाद तो आपका आज का दिन कट गया तो 50 वाला काट दीजिए, फिर उसके बाद 49 वाला काटिए। ऐसे में आपका क्या रहेगा कि आपको मालूम चलते रहेगा कि हाँ आपका एग्जाम आ रहा है, कितने दिन एग्जाम का बचा है। दिस विल स्टिमुलेट यू टू स्टडी। ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए आपको स्टिमुलेट करते रहेगा वो टाइम शेड्यूल, वो कैलेंडर। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल्स पे। देखिए इसमें मैं ABCD बताऊंगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स में कोई भी पेन एंड पेपर मोड नहीं, मैं देख देख के आपको बताऊंगा। आप अच्छे से वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल्स में ABCD, जिसमें A एंड B को कंपलसरी सबको पढ़ना है। ठीक है, सबको पढ़ना है एंड C एंड D में से आपको एक चूज करना है। ठीक है, सो A में क्या है, PR वॉल्यूम 2 एंड PR वॉल्यूम 3, दैट इज PR MCQ 1 एंड PR नॉन नर्सिंग 1 कंपलसरी पढ़ना है, सबको पढ़ना है। रिपीटर हो, नए हो, जॉब वाले हो, कोई भी हो, फ्रेशर हो, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है इफ सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, एंड बी में क्या रहेगा, बी में ये है कि अभी तक आप जो भी पढ़े हो, जो भी स्टडी मटेरियल्स पढ़े हो, ऑफकोर्स आप पेन या हाइलाइटर या पेंसिल कुछ भी लेके पढ़ते होंगे, तो आपको जो भी नहीं आता होगा वहाँ पे आप ऑफकोर्स टिक या हाईलाइट कुछ भी करते होंगे कि हाँ ये थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लगा, बाकी सब मेरे को आता था, बस इस पॉइंट में फंसा, तो आपने उसको हाईलाइट, स्टार मार्क्स जो भी किए होंगे उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ए में क्या था, PR वॉल्यूम 2 MCQ 1 क्योंकि मैक्सिमम PYQ है उसमें, एंड PR वॉल्यूम 3 नॉन नर्सिंग के लिए। एंड बी में क्या है कि हाईलाइटेड जो इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, स्टार किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, जो भी किए हैं आपने अपने पढ़ते टाइम में अभी तक। ठीक है, अभी तक जो भी किए हैं किताबों में उसको पढ़ना ही पढ़ना है, टॉच करना ही करना है। ये 2 कंपलसरी हो गया। नाउ कल चलते हैं C पे। C एंड D में एक क्या है कि ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब आप एक कोचिंग कम्प्लीटली कवर कर लिए हो। ठीक है, फ्रेशर के लिए यही रहता है कि उनको कोचिंग 3 मंथ 4 मंथ में एग्जाम अभी खत्म हुए रहते हैं दिसंबर जनवरी में, एंड 3-4 महीने के बाद नर्सेट होने लगता है तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है कोचिंग कंप्लीट करने में। तो डोंट वरी फ्रेशर, आप कोचिंग कंप्लीट नहीं करेंगे तब भी चलेगा। मैंने भी पूरा नहीं कर पाया था, NLL का लिया था। मेरा ये था कि मेरा प्लस पॉइंट ही यही था। पहले फ्रेशर की बात कर लेते हैं कि फ्रेशर लोग का यही डर रहता है कि कोई रिपीटर है 2 साल से पढ़ रहा है, हाउ कुड आई कम्पीट विद देम, कि मेरे को तो 3-4 महीने ही मिले, 2-3 महीने ही मिले,
तो ऐसा उनका फीलिंग रहता है, वो अपने आप को इनकम्पिटेंट फील करते हैं और वो समझते हैं कि मैं अभी जो नर्सेट 9 नर्सेट 10 जो भी है आने वाले रेस है मैं उसके लिए फिट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे जो नर्सेट 9 में सिलेक्शन हुआ था जस्ट विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, उसमें मेन स्ट्रेटजी मतलब उसमें मेन रीज़न था कि मैं फ्रेशर था, क्योंकि जो भी मैं कॉलेज में पढ़ा था इन BHU वो मेरे को सब याद था, मेरे माइंड में एकदम फ्रेश था, एग्जाम में पूछे भी वही जाते हैं। तो फ्रेशर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट यही है, ठीक है। एंड रिपीटर के लिए प्लस पॉइंट ये रहता है कि भले वो फ्रेश ना हो जो भी कंटेंट पढ़ा, मगर वो कोचिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं, 2-3 किताब जो भी मैं बताऊंगा वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके रहते हैं। सो प्लस पॉइंट ये है। तो फ्रेशर के लिए भी प्लस पॉइंट है, रिपीटर के लिए भी प्लस पॉइंट है। सो नाइदर फ्रेशर को फ्रस्ट्रेट होना है, नाइदर रिपीटर को, ठीक है। दोनों लोग अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स है। आप दोनों लोग यू आर फिट फॉर सिलेक्शन। आप मेरे इसके काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है जो सेलेक्ट होकर आते हैं उनका स्ट्रेटेजी वीडियो में देखे होंगे कि काफ़ी फ्रेशर लोग रहते हैं, जस्ट विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ सिलेक्शन लिए रहते हैं, काफ़ी रिपीटर भी है। तो सिलेक्शन सबका होता है, जस्ट ए लास्ट मोमेंट में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ना A एंड B बता दिया ना, C एंड D में एक किताब है। C में क्या है, या तो मिशन परिचारिका या तो टारगेट हाई, ठीक है, ये दोनों में से एक किताब। एंड D में क्या है, आपको मोजबी सॉन्डर्स, ठीक है। एंड C में मैंने मिशन परिचारिका एंड टारगेट हाई बताया। अगर वो दोनों कंप्लीट हो गया या उनमें से एक कंप्लीट हो गया है तो आप कर सकते हैं कि जो ओमेगा मोजबी का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वो कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी रिपीटेड स्टूडेंट को, काफ़ी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो अभी जब मैं मेरे एम्स गोरखपुर में देखता हूँ कि वो लोग प्रिंट आउट करके वो क्वेश्चन लगाते रहते हैं ओमेगा दैट मोजी 1, ठीक है, ओमेगा 1 ऑफ बुक, ठीक है। तो वो वाला कर लेंगे। C में टारगेट हाई, मिशन परिचारिका, इन दोनों में से एक, अगर ये कंप्लीट हो गया देन ओमेगा ऑफ दैट मोजबी यू कैन प्रैक्टिस फॉर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ D में क्या है, सॉन्डर्स एंड मोजबी। मोजबी में वही ओमेगा 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एंड सॉन्डर्स थ्योरी के लिए। या तो C पढ़े या तो D पढ़े, आपका चॉइस है। एंड इस सब के अलावा एक कोचिंग से थ्योरी आपका कंप्लीट होना चाहिए। फ्रेशर 1 डोंट वरी, आपका जो कॉलेज में पढ़े हो वो भी काम आएगा आपका। तो कोचिंग कंप्लीट नहीं भी हो रहा है तो डोंट वरी, मगर A एंड B को जरूर पढ़िएगा। सो अगेन आई रिपीट, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सम अप कर दे रहा हूँ स्टडी मटेरियल्स को, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। A में क्या, PR वॉल्यूम 2 दैट इज MCQ 1 एंड PR वॉल्यूम 3 नॉन नर्सिंग कंपल्सरी पढ़ना है। B में क्या, जो टीक की अभी तक जो आप पढ़े 3-4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडी मटेरियल्स आपने पढ़े होंगे उसमें कहीं ना कहीं पेंसिल से टिक किए होंगे, हाईलाइट किए होंगे, अंडरलाइन किए होंगे, जो आपको नहीं आता है तो आपको वो कंपल्सरी पढ़ना है ना। C में मिशन परिचारिका या टारगेट हाई, इन दोनों किताब में से एक, अगर एक कंप्लीट हो जा रहा है, आप टाइम बच रहा है, देन यू कैन गो फॉर ओमेगा ऑफ मोजबी, ठीक है। ओमेगा एक किताब आता है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं प्रैक्टिकल सिनारियो बेस्ड, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो C या तो D में क्या है, टारगेट हाई, सॉन्डर्स एंड मोजबी ओमेगा 1, आप ये लोग एक किताब स्टडी मटेरियल्स रिफर कर सकते हैं, ठीक है। और सॉन्डर्स एंड मोजबी का प्रॉब्लम ये रहता है कि ये फ्रेशर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनको कंप्लीट करने के लिए, सॉन्डर्स को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ 7 मंथ तो आपको आराम से देना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने प्रीवियस वाली स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था, जो अभी स्टूडेंट 3rd ईयर में 4th ईयर में है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग सॉन्डर्स, क्योंकि सॉन्डर्स एक बार पढ़ लिए तो योर सिलेक्शन इन नर्सेट इन एनी एग्जाम रिलेटेड टू नर्सिंग आपका कंफर्म है। सॉन्डर्स से ही सारे किताब डेराइव होते हैं, उसी से मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसको निकाल के ये टारगेट हाई, ये मिशन परिचारिका, ये सब किताब बने हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टडी मटेरियल्स। नाउ एक और बात बता दूं कि कोई भी नया स्टडी मटेरियल्स ऑफ टच नहीं करना है, एक्सेप्ट दैट PR वॉल्यूम 2 दैट MCQ 1, PR वॉल्यूम 3 नॉन नर्सिंग। यदि आपने एक किताब अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आई थिंक यू शुड रिफर दिस 2 बुक्स। ये बुक किताब अभी रिफर कर सकते हैं। एंड इवन दैट ओमेगा ऑफ मोजबी, ये 3 किताब के अलावा कोई भी स्टडी मटेरियल्स आपको रिफर टच नहीं करना है, नहीं परचेज करना है कि मैं अब ये किताब पढ़ूंगा, नहीं। आप कोई भी स्टडी मटेरियल्स, नया स्टडी मटेरियल्स आपको टच नहीं करना है, एक्सेप्ट द 3 आई मेंशन, ठीक है। PR वॉल्यूम 2 तो आपको कंपल्सरी पढ़ना, सिलेक्शन लेना है तो, एंड नॉन नर्सिंग भी PR का जरूर पढ़ना है। एंड इफ टाइम मिले, आपको करने का मन है तो ओमेगा ऑफ मोजबी कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। साउंडर्स इज नॉट कंपल्सरी, अगेन बताता हूँ, या तो बता दिया हूँ। C और D में साउंडर्स का रखा हूँ, C में टारगेट हाई एंड मिशन परिचारिका का रखा हूँ। एनी वन ऑफ देम यू कैन
डू। मैंने सिलेक्शन देखा है, साउंडर्स वाले को भी सिलेक्शन देखा है एंड मिशन टारगेट हाई वाले को भी सिलेक्शन देखा है, क्योंकि आजकल के पेपर ऐसे आ रहे हैं कि मिशन टारगेट हाई से भी हो जा रहे हैं। साउंडर्स पहले जरूरी था, कंपलसरी था, अब नहीं है। एनीवे यू कैन रिफर, क्योंकि उन्हीं किताब साउंडर्स से ही बाकी किताब बनते हैं। तो ये रहा अपना स्टडी मटेरियल्स का होल डिटेल। अब चलेंगे पॉइंट नंबर, गिव मी अ मिनट नाउ, स्टडी शेड्यूल पे बात करते हैं। ठीक है, स्टडी शेड्यूल में क्या बात करेंगे कि 6 आवर का नाइट स्लीप आपका होना ही होना चाहिए। इसके अलावा दिन में आपको 2 टाइम सोने रहते हैं, 6 आवर का प्रॉपर नाइट स्लीप, उसके बाद दोपहर में आपको दिन को 2 भाग में डिवाइड करने के लिए दोपहर में आपको आधा घंटा से 1 घंटा का नींद लेना है, क्योंकि आप मॉर्निंग में उठोगे एकदम पढ़ते जाओगे, 1-2 बजे तक पढ़ते हो, उसके बाद 1 घंटे का आप शॉर्ट नैप ले रहे हैं, तो उसके बाद दिन डिवाइड हो जाता है, आधा भाग इधर हो गया, आधा भाग उधर हो गया। जो 1 घंटे से आप सो के उठेंगे तो आपको काफ़ी आपको फ्रेश फील होगा, तो आपको पढ़ाई में इफेक्टिव रिवीजन में प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं यही प्रैक्टिस करता था, मैं भी नाइट में स्लीप प्लस दिन में भी 1 घंटे का स्लीप लेता ही था, क्योंकि इससे फ्रेश फील होता है। फ्रेश फील रहेगा तो आप इजीली थिंग्स को गेन करोगे। ठीक है, नाउ और बाकी टाइम जो भी है, इनके अलावा सोने के अलावा आपको पढ़ना है, खाना है, हेल्दी फूड खाना है, लाइट एंड हेल्दी फूड खाना है, एकदम ओवर डाइट ना लेके ऐसे लगे नींद लगने लगे, ओवर डाइट नहीं, लाइट एंड हेल्दी खाना खाइए एंड बाकी समय पढ़ते रहिए। ठीक है, एंड उसके बाद मॉर्निंग में थ्योरी, ऐसा कब क्या समय पढ़ना चाहिए। मैं क्या करता था कि मॉर्निंग में जब मैं एकदम फ्रेश रहता था उस समय मैं क्या पढ़ता था, थ्योरी पढ़ता था। ठीक है, जो भी रिवीजन करना है, थ्योरी करना है, मेरे को मॉर्निंग टाइम में वो देता था। उसके बाद एकदम 12-1 बजे तक करने के बाद थक जाते थे, तो खाना खाने के बाद 1 घंटे का सो लेते थे। उसके बाद क्या करता था, हाँ, टेस्ट प्रैक्टिस करना। आपको टेस्ट को या तो मॉर्निंग में या तो एकदम नाइट में नहीं रखना है। टेस्ट को या मॉर्निंग में रखने से वो आपका जो थ्योरी के लिए पढ़ने वाला वो महत्वपूर्ण टाइम रहता है, क्योंकि थ्योरी को आप इजीली गेन करेंगे मॉर्निंग टाइम में। तो थ्योरी को मॉर्निंग टाइम में पढ़िएगा, 12-1-2 बजे तक पढ़िए। उसके बाद खाना खाइए, उसके बाद नींद लगेगा, आप 1 घंटे का नींद लीजिए। जो उठेंगे उस टाइम भी फ्रेश रहेगा, आपको फ्रेश फील होगा, उस समय आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते थे। मैं अपना वाला बता रहा हूँ, जैसे मैं किया था, आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद जो भी है एनालिसिस करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है, PYQ प्रैक्टिस करना है। जो मैंने बताया था PR यादव वॉल्यूम सेकेंड, उस समय आप प्रैक्टिस करें, वो इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो PYQ है वो नाइट में किया करिए, क्योंकि टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज करने के बाद शाम नाइट हो जाएगा। नाउ यू विल गो टू PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ उसके बाद स्टडी टेक्निक पे बात करते हैं। ठीक है, स्टडी टेक्निक में क्या है कि फर्स्ट आपको थ्योरी कंप्लीट करना होगा। बेटर होगा कि आप कोई एक अच्छे से कोचिंग से, मैं कोचिंग का नाम रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि NLN बता देता हूँ, मैं लिया था, बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग है, लॉन्ग वीडियो, आपको कुछ बहुत ज़्यादा वीडियो मिलेगा। सो NLN विल टेक टाइम, NLN एंड साउंडर्स टेक टाइम। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट RNA, ये सब कोचिंग, जीनोमिक्स, पहले तो उत्कर्ष JINC से भी मैंने सिलेक्शन देखा है, मगर उतना हमको अच्छा नहीं लगता। कंसेप्ट RNA, जीनोमिक्स, ये सब अच्छे लगते हैं। मेरे स्टूडेंट काफ़ी लोग, मेरे दोस्त लोग पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो कोई भी कोचिंग का रिकमेंडेशन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं NLN लिया था, बाकी कोचिंग लिया नहीं था, तो मेरे को उनके बारे में मालूम नहीं है, तो मैं हाउ कैन आई रिकमेंड यू। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिपीटर हैं अभी तक कोई एक अच्छे कोचिंग से उनका पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देख चुके होंगे, जो भी उनको जो थ्योरी प्रोवाइड करते हैं वो पढ़ चुके होंगे। नाउ यू आर फिट फॉर। उसके बाद जो फ्रेशर है वो कोई घबराए नहीं, आप जो कॉलेज में पढ़े हो, इतने मोटे मोटे किताब जो एग्जाम के लिए पढ़ते थे वही सब नर्सेट में भी पूछे जाने हैं, मेरा उसी से हो गया था, सारे कुछ फ्रेश रहते हैं दिमाग में, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस, स्टडी टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको कोई कोचिंग से प्रॉपर थ्योरी फॉर रिपीटर्स, एंड जो फ्रेशर है आप कोचिंग थ्योरी कंप्लीट नहीं भी कर पाए तो डोंट वरी, आप जो किताब बताएं वो पढ़े। स्पेशली जो फ्रेशर रहते हैं वो 4th ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका भी कोचिंग प्रिपरेशन कोचिंग एक कंप्लीट हो ही जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको MCQ प्रैक्टिस डेली करते रहना है, PYQ करते रहना है। उसके बाद फ्रीक्वेंट टेस्ट कब देना है, टेस्ट, लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग फ्रेशर को, सिंस उनको ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स अभी कंप्लीट करने के लिए रहता है, बाकी काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल्स उनका इनकम्प्लीट रहता है कि हाँ 2 महीने में 3 महीने में पूरा कंप्लीट करना है,
तो फ्रेशर को मैं यही कहूँगा कि वीकली आप 1 टेस्ट भी दे दे तो इनफ रहता है, या ट्वाइस दे दे तो सबसे बेटर, ठीक है। ट्वाइस दे देंगे तो एकदम बेटर, वीकली 1 भी देंगे तो चलेगा। मगर जो रिपीटर है वो ट्राई करे कि एवरी अल्टरनेट डे आप एक टेस्ट दे, उसको एनालाइज करें, ठीक है। रिपीटर के लिए टेस्ट, तो टेस्ट फ्रिक्वेंटली यही कौन सा टेस्ट लेना है। फिर मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मेरे टाइम पे नर्सेट 6 पे TNC ज़्यादा लाइमलाइट में था, मगर अब बहुत सारे टेस्ट आ चुके हैं मार्केट में, तो कौन सा टेस्ट कैसा है मेरे को मालूम नहीं, सो आई कैंट रिकमेंड, ठीक है। उसके बाद नॉन नर्सिंग भी पढ़ते रहना है। नॉन नर्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट क्लियर इन प्री, कि अगर आपका नॉन नर्सिंग स्ट्रांग है तो नॉन नर्सिंग ही आपको प्री क्लियर करवा देगा, ठीक है। तो नॉन नर्सिंग में बहुत काफ़ी सारे पावर है, नॉन नर्सिंग में अच्छे से पढ़े। इसमें मैं एक वीडियो भी लाने वाला हूँ नॉन नर्सिंग के लिए। नॉन नर्सिंग में अभी सब कुछ पढ़े एक्सेप्ट करेंट अफेयर्स, ठीक है। करेंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड करूँगा, डोंट वरी। नर्सेट 9 प्री से पहले आपको लगभग 10 दिन 12 दिन पहले आपको जो भी करंट अफेयर्स है दैट कैन बी आस्क्ड इन नर्सेट 9 प्री, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन रहेगा। एंड एनीथिंग एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, वो भी लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। सो नॉन नर्सिंग पे मैं एक वीडियो लाऊंगा, बाकी सब आप पढ़ते रहिए एक्सेप्ट द करंट अफेयर्स मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नाउ इसके अलावा स्टडी टेक्निक में रिवीजन ही करना है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं डेली लाइफ कैसे बिताना है। डेली लाइफ कैसे बिताना होगा, रिमेनिंग जो भी डेज हैं आपको डेली लाइफ कैसे, तो मॉर्निंग में आपको योगा मेडिटेशन करना ही है, उससे आपको काफ़ी दिन के लिए एनर्जी मिलता है। तो योगा मेडिटेशन करना चाहिए 10 to 15 मिनट, ज़्यादा भी नहीं, और लाइट एक्सरसाइज भी, यानी कि 20 मिनट में आप लाइट एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन सब कंप्लीट कर ले, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। उसके बाद कितने स्टडी हावर्स पढ़ने चाहिए इन माई डेली लाइफ, इन योर डेली लाइफ, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं 12+ हावर्स पढ़ता था, क्योंकि मैं फ्रेशर था, मेरे पास काफ़ी जो स्टडी मटेरियल्स थे उनको कंप्लीट करने थे। तो 12+ हावर्स आपको एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। जो रिपीटर है वो भी, जो फ्रेशर है वो भी। रिपीटर इसलिए कि भाई कितना रिपीट करोगे, आप पढ़ लो, निकाल लो और सेटल हो जाओ, ठीक है। एंड फ्रेशर के लिए भाई, क्योंकि तुम अभी नए हो, तुम्हारे काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स बचे हुए हैं, तो 12+ घंटे पढ़ के आपको ज़रूर सक्सेसफुल होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और उसके बाद जो जॉब पे है तो उनको काफ़ी कम टाइम में मिलता है। फिर भी जो गवर्नमेंट जॉब पे रहते हैं, फिर दूसरी जगह के प्रिपरेशन करते हैं, दे ऑलरेडी नो मोर देन मी और इक्वल टू मी, कि उनको सब मालूम रहता है कैसे क्या पढ़ना है। मेरे कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, जो डिजायर है हमसे वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे ही अगर अच्छे पढ़े तो जॉब वाली जो प्राइवेट जॉब रहते हैं उनको बता दूँ कि आप जो मैं फ्रेशर एंड रिपीटर को बता रहा हूँ आप वही फॉलो करें। जो गवर्नमेंट जॉब है दे नोज बेटर देन मी, ठीक है। वो उनको पता है कि कैसे क्या पढ़ना है, तो उनको गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैसे डेली लाइफ में आपको कूल रहना है, काम रहना है। डोंट बी अफेक्टेड बाय योर फैमिली में जो भी हो रहा है, फैमिली में कोई हैप्पी मोमेंट है, किसी का शादी है, इससे इफेक्ट नहीं होना है। फैमिली में कुछ सैड मोमेंट है, फैमिली में कुछ टेंशन चल रहा है, उससे भी इफेक्ट नहीं होना है। ट्राई टू नेग्लेक्ट योर फैमिली प्रॉब्लम्स ए टाइम पे, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स देखेंगे 50-60 दिन जब नर्सेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। अभी आप कूल रहिए, काम रहिए, ओवर थिंकिंग से बचे रहिए, ठीक है। तो फैमिली के मोमेंट से आपको अफेक्ट नहीं होना है, ठीक है। और दिमाग एकदम खाली रहना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए, एम्प्टी रहना चाहिए, तभी जाके आपको जो भी न्यू नॉलेज है आपके अंदर जाएगा। ऑलरेडी आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं, तो जो नया थिंग्स है जो आपको नर्सेट में आपका सिलेक्शन दिला सकता है, उसको गेन करने में थोड़ा मुश्किल होगा। सो दीज आर लिटिल थिंग्स बट मैटर्स अलर्ट, ठीक है। ये बड़ा इफेक्ट देता है भले छोटी चीज़ हो, ठीक है। और उसके बाद 5वां नंबर पे क्या नहीं करना चाहिए दिस टाइम, स्ट्रेटेजी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, रील्स वगैरह स्क्रॉल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मिनिमम टाइम दिन में आधा घंटा 20 मिनट भी दे दिए तो इनफ रहता है। सोशल मीडिया रील्स से बचे। मूवी वगैरह नर्सेट के बाद जब सिलेक्शन लेना, जिस शहर में सिलेक्शन होगा, जिस वहाँ के थिएटर में जाकर देख लेना। उसके बाद किसी से क्वारलिंग, झगड़ा, फाइट नहीं करना, क्योंकि ये आप थोड़ी देर करके आ जाते हो, फिर आपके वो माइंड में ज़्यादा 2 दिन 3 दिन तक वही खेलते रहता है, वही क्वारल, वही फाइट, तो अवॉइड दिस, ठीक है। एंड उसके बाद आप कोई भी रिलेशनशिप में उतना टाइम वेस्ट मत करिए, कोई भी फ्लर्टिंग में कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम नहीं आया है। उसके बाद स्टॉप मेकिंग हैप्पी टू अदर्स, ठीक है। दूसरे को खुशी बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं है। किसी का हेल्प करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अभी समय नहीं आया है। दूसरे को हैप्पी, दूसरे को हेल्प अपने सिलेक्शन होने के बाद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचे रहिए। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि अपने आप को
अंडर एस्टिमेट मत करिए। यू आर द वन। एक ही सीट चाहिए ऐसा सब लोग बोलते हैं, मगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि यार मैं तो अभी जस्ट 1 महीना पास हुआ, या मैं 3 महीना 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सब भूल गया। ऐसा नहीं है। कितने लोग सिलेक्शन लिए? अभी मेरे एक भाई एम्स पटना में सिलेक्शन लिया था, 3-4 साल, 2017-18 का पास आउट था। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप कर सकते हैं। डिपेंड, अभी से शुरुआत करिए, ठीक है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। काफ़ी मैं देखा हूँ कि जिसको कुछ नहीं आता, ABCD भी नहीं आता नर्सिंग का, वो भी सिलेक्ट होकर नर्सिंग एम्स में आए हैं। मेरे साथ ही काम मेरे एम्स में ही है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर ज्ञान देने में और ज्ञान लेने में समय वेस्ट नहीं करना है। ना आपको ज्ञान देना है इस समय कि हाँ सबको ज्ञान देते फिर रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो इधर उधर, और काफ़ी लोग से ज्ञान ले रहे हैं कि दिन भर स्ट्रेटजी वीडियो ही देख रहे हैं यूट्यूब पे, मेरा देखा फिर उसका देखा फिर उसका देखा। नहीं करना, एक से, चाहे मेरा देखो चाहे किसी का देखो, मगर एक से फॉलो करो, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर सिलेक्शन। तो ज़्यादा लोग ना ज्ञान देना है ना ज्ञान लेना है, ठीक है। तो जॉब्स वाले के लिए भी बात कर ही चुके हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं ऑलरेडी दे नो मोर देन मी और इक्वल्स टू मी, एंड जो प्राइवेट जॉब में है, जो मैं फ्रेशर के लिए रिपीटर के लिए बताया, आप लोग इजीली कर सकते हैं। एंड जो जॉब पे हैं ट्राई करें कि 6+ आवर्स अपने स्टडी को दे, ठीक है। उसके बाद ये सारे मैंने जो भी स्ट्रेटजी था मेरे पास मैं बता दिया। तो कैलेंडर जरूर बनाएं, और जो एक क्लॉक आता है कि कितने टाइम पर है, आप उसको भी प्ले करके रख सकते हैं। मेरे पास एक छोटा क्लॉक था जो मतलब वो था स्टॉप वॉच वाली, मोबाइल में नहीं, मोबाइल से आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। तो स्टॉप वॉच वाली एक क्लॉक आता है 100 रुपीज़ का, जो मैंने अपने भाई को दे दिया। तो वो वाला ले आ सकते हैं, मगर उसको भी हमेशा ये नहीं रखना कि टेबल पर रख दिए, उसको एक बार प्ले कर दीजिए, कहीं रख दीजिए, 2-3 घंटा पढ़िए, एंड उसके बाद फिर उसको जब भी पढ़ें तो उसको चालू करते हैं, जब हो तो उसको स्टॉप कर दें। तो ऐसे दिन में 12+ आवर्स आपको पढ़ने हैं। एक बार बैठे तो 1 से 2 घंटा जरूर पढ़ें। किताब मैंने स्टडी मटेरियल्स बता दिया, क्या नहीं पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नॉन नर्सिंग के लिए करंट अफेयर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी करंट अफेयर्स बन जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल के थ्रू से। इवन टेलीग्राम चैनल पे भी मैं वो जो भी PDF बना के डाल दूंगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट एंड लिस्ट की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने बताए हैं एक प्रीवियस वाली वीडियो में, उसमें जरूर पढ़ें। वहाँ से आप देखेंगे 60 to 65% क्वेश्चन आपका आने ही आने हैं इन नर्सेट 9 प्री इवन मेंस, ठीक है। जो टॉपिक बताए हैं उसमें मैं स्टार वाइज बताया हूँ कि ये टॉपिक 100 स्टार है, 1000 स्टार है, यानी कि दे आर मोर इम्पोर्टेंट, वो आएंगे ही आएंगे। और ये भी बताया हूँ कि 1 स्टार है, तो यानी कि लिस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऐसे आपको 250+ टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। आप उस वीडियो को देखकर अपने एक लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं बनाया तो मैं आई कैन प्रोवाइड यू PDF, और मेरे पास फिलहाल उतना समय भी नहीं है कि मैं आपको वो वीडियो पूरा वॉच करके फिर लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड करूँ। इफ समय मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली डू सो। ये रहा मेरा स्ट्रेटेजी, ऐसा कुछ मैं फॉलो किया था ड्यूरिंग माय नर्सेट 6 जर्नी। मैं जनवरी का पास आउट, मार्च में सिलेक्शन हुआ, 2-3 महीने में सिलेक्शन लिया। यही कुछ स्ट्रेटेजी थे जो मैंने फॉलो किए। तो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो किस पे रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी आप चाहिए आप कमेंट में लिखें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग दैट वीडियो। और एम्स में नर्सेट 7 प्री एंड इवन नर्सेट मेंस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये वाला भी वीडियो लाऊंगा। एंड नर्सेट मेंस का जो एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा वो नर्सेट 9 प्री के बाद जरूर लाऊंगा। सो जो भी वीडियो आपको चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करें, कि मेरे को लगा कि हाँ ये यूजफुल रहेगा तो आई विल डेफिनेटली मेक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल।